ये सोमवार व्रत की सच्ची कथा भगवान शिव की कृपा, धैर्य और शांति का संदेश देती है। जो श्रद्धा से सोमवार व्रत करता है उसके जीवन से अशांति दूर होती है। ये कथा सभी भक्तों के लिए कल्याणकारी है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना गया है। कहा जाता है कि जो मनुष्य सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है उसके जीवन के दुख धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। शिव केवल देव नहीं है, वे करुणा, धैर्य और त्याग का स्वरूप है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक स्त्री रहती थी। वो श्रद्धालु थी पर उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। परिवार में अशांति थी, मन हमेशा चिंताओं से घिरा रहता और कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। उसने अनेक उपाय किए पर मन को शांति नहीं मिली। एक दिन वो शिव मंदिर गई। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे। साधु ने कहा कि जब जीवन में शांति न रहे और मन अस्थिर हो जाए तब भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने उसे सोमवार व्रत करने की सलाह दी और कहा कि व्रत से अधिक महत्वपूर्ण है मन की पवित्रता। अगले सोमवार उस स्त्री ने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और शिवलिंग पर जल अर्पित किया। उसके पास अधिक सामग्री नहीं थी पर श्रद्धा गहरी थी। उसने शिव से केवल इतना कहा कि हे भोलेनाथ, मेरे मन को शांति दीजिए। उस दिन उसने मौन और संयम रखा, किसी से कठोर वचन नहीं बोले। शाम को जब वो घर लौटी तो उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। उसने महसूस किया कि वर्षों बाद उसका हृदय हल्का हो गया है। उसने यह व्रत हर सोमवार को करने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। घर का वातावरण शांत होने लगा, आपसी मतभेद कम होने लगे। उसके भीतर धैर्य बढ़ने लगा और वो हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करने लगी। नगर में एक युवक भी रहता था जो क्रोधी स्वभाव का था। वो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता। किसी ने उसे भी सोमवार व्रत करने को कहा। पहले उसने इसे हल्के में लिया, पर जब उसने शिव का ध्यान किया तो उसे अपने भीतर का क्रोध दिखाई देने लगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वे धन या दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति सोमवार को शिव का स्मरण करता है उसका मन स्थिर होता है और जीवन की उलझने सुलझने लगती है। समय के साथ नगर के लोग समझने लगे कि सोमवार व्रत केवल इच्छा पूर्ति का साधन नहीं है बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग है। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में सहनशीलता और करुणा सबसे बड़ा बल है। जो स्त्री पहले दुखी रहती थी वो अब दूसरों को भी शिव भक्ति का मार्ग दिखाने लगी। वो कहती थी कि जब मन शांत होता है तभी जीवन सुंदर लगता है। शिव ने उसे यही शिक्षा दी थी। इस प्रकार सोमवार व्रत की यह कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य अहंकार, क्रोध और चिंता छोड़कर भगवान शिव की शरण में जाता है तो उसके जीवन में शांति और स्थिरता अवश्य आती है। आज जो भी यह कथा सुन रहा है, यदि वो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का स्मरण करे तो भोलेनाथ उसकी सभी पीड़ाएं हर ले। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार की गृहिणी बहुत ही सहनशील और श्रद्धालु थी, लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं था। पति परिश्रम करता था, फिर भी घर में धन की कमी रहती। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता और घर में अक्सर बिना कारण तनाव बना रहता। वो स्त्री प्रतिदिन भगवान शिव को स्मरण तो करती थी, लेकिन विधिपूर्वक कभी व्रत नहीं कर पाती थी। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वो शिव मंदिर पहुंची। मंदिर में बैठकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि भोलेनाथ सच्चे भाव से पुकारने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। साधु ने उसे सोमवार व्रत करने की विधि समझाई और कहा कि व्रत का फल तभी मिलता है जब मन, वचन और कर्म तीनों शुद्ध हों। स्त्री ने उसी दिन निश्चय किया कि वो पूरे श्रद्धा भाव से सोमवार व्रत करेगी। अगले सोमवार उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किया। उसके पास अधिक सामग्री नहीं थी, लेकिन मन में अपार श्रद्धा थी। उसने भोलेनाथ से कोई बड़ा वरदान नहीं मांगा, केवल घर में शांति और मन में धैर्य की प्रार्थना की। उस दिन उसने व्रत रखा, कम बोली, किसी से क्रोध नहीं किया और पूरे दिन ओम नमः शिवाय का स्मरण करती रही। शाम को आरती के समय उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, जैसे वर्षों का बोझ हल्का हो गया हो। उसने यह व्रत हर सोमवार को करना प्रारंभ किया। कुछ ही समय में घर का वातावरण बदलने लगा। पति का मन भी शांत रहने लगा, बच्चों में अनुशासन आने लगा। छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े स्वयं ही समाप्त होने लगे। उसी नगर में एक युवक रहता था जो बहुत क्रोधी स्वभाव का था। उसके जीवन में भी अनेक परेशानियां थीं। जब उसने उस स्त्री के जीवन में आए परिवर्तन को देखा तो उसने भी सोमवार व्रत करना शुरू किया। शिव भक्ति से उसका स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा।
जो युवक पहले कठोर था वही अब विनम्र और धैर्यवान बन गया। कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वे दिखावे, धन या आडंबर से नहीं बल्कि सच्चे हृदय से की गई भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति सोमवार को शिव का स्मरण करता है उसका मन स्थिर होता है और जीवन की कठिन राह भी सरल होने लगती है। समय के साथ पूरे नगर में ये बात फैल गई कि सोमवार व्रत केवल मनोकामना पूर्ति का साधन नहीं है बल्कि यह आत्मशुद्धि और मानसिक शांति का मार्ग है। लोग समझने लगे कि शिव भक्ति मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। वो स्त्री जो कभी दुखों से घिरी रहती थी अब दूसरों को भी शिव व्रत का महत्व समझाने लगी। वो कहती थी कि भोलेनाथ ने उसके घर में धन से पहले शांति दी और शांति से ही सभी सुख अपने आप आ गए। इस प्रकार सोमवार व्रत की यह सच्ची कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य अहंकार, क्रोध और चिंता को छोड़कर भगवान शिव की शरण में जाता है तब उसका जीवन स्वयं ही सही दिशा में चलने लगता है। समय बीतने के साथ उस स्त्री का विश्वास और गहरा होता चला गया। अब उसके लिए सोमवार केवल एक व्रत का दिन नहीं रहा था बल्कि आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का अवसर बन गया था। वो समझ चुकी थी कि भोलेनाथ बाहर से अधिक भीतर परिवर्तन करते हैं। एक वर्ष ऐसा आया जब नगर में भयंकर संकट पड़ा। व्यापार मंदा हो गया, अनेक परिवारों पर कठिन समय आ गया। उस स्त्री के घर में भी फिर से अभाव की स्थिति बनने लगी। पुराने दिनों की तरह चिंता उसके मन में आने लगी, पर इस बार उसने स्वयं को संभाला। उसने सोचा कि जिसने मुझे पहले संभाला है वही अब भी संभालेंगे। उस सोमवार उसने विशेष श्रद्धा से व्रत किया। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय उसने कहा, हे भोलेनाथ, सुख में तो सभी याद करते हैं, आज दुख में भी मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे पर मन में भय नहीं था। कहा जाता है कि उस दिन के बाद परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगीं। पति को नया कार्य मिला, बच्चों के मार्ग खुलने लगे। संकट पूरी तरह समाप्त तो नहीं हुआ पर उससे लड़ने की शक्ति मिल गई। स्त्री समझ गई कि शिव कृपा का अर्थ केवल दुख का हट जाना नहीं बल्कि दुख सहने का सामर्थ्य मिल जाना भी है। नगर के लोग उसके धैर्य से प्रभावित होने लगे। वे पूछते कि इतना संयम कैसे रखा जा सकता है। वो मुस्कुराकर कहती कि जब मन शिव में स्थिर हो जाता है तब बाहरी हलचल मन को नहीं डगमगाती। एक बार महाशिवरात्रि के अवसर पर उसने पूरे परिवार के साथ जागरण किया। उस रात उसने अनुभव किया कि उसके मन के भीतर वर्षों से जमा भय, शिकायत और क्रोध धीरे धीरे पिघल रहे हैं। उसे ऐसा लगा जैसे भोलेनाथ ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। अब वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने लगी। जो भी दुखी आता वो उसे सोमवार व्रत और शिव नाम जप की सलाह देती। कई लोगों ने उसके कहने पर व्रत किया और अपने जीवन में शांति अनुभव की। कथा कहती है कि सोमवार व्रत का सबसे बड़ा फल ये है कि मनुष्य अहंकार छोड़ना सीख जाता है। शिव स्वयं वैराग्य और सरलता का स्वरूप है। वे सिखाते हैं कि कम में संतोष और सत्य में शक्ति है। वो स्त्री अब ये समझ चुकी थी कि शिव की कृपा दिखावे में नहीं बल्कि मौन में प्रकट होती है। जब मनुष्य बिना शोर किए अपने कर्म करता है तब शिव स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। धीरे धीरे उसका जीवन संतुलन का उदाहरण बन गया। न अधिक सुख का अहंकार, न दुख का भय। वो हर सोमवार शिव को धन्यवाद देती कि उन्होंने उसे परिस्थितियों से लड़ना नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करना सिखाया। इस प्रकार सोमवार व्रत की यह कथा हमें ये शिक्षा देती है कि भगवान शिव मनुष्य को पहले भीतर से मजबूत बनाते हैं। जब भीतर स्थिरता आ जाती है तब बाहर की समस्याएं स्वयं छोटी हो जाती हैं। समय के साथ उस स्त्री ने यह सत्य समझ लिया कि भोलेनाथ की कृपा किसी एक दिन या एक व्रत तक सीमित नहीं होती। जब मनुष्य अपने जीवन में धैर्य, सत्य और करुणा को स्थान देता है तभी शिव का वास उसके हृदय में होता है। अब उसके लिए हर दिन शिव में हो गया था। उसके घर में अब पहले जैसी कमी नहीं रही, पर उससे भी बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि अब किसी भी परिस्थिति में उसका मन विचलित नहीं होता था। उसने सीख लिया था कि सुख आए तो कृतज्ञ रहना है और दुख आए तो शिव पर छोड़ देना है। नगर के लोग उसे देखकर कहते कि यह चमत्कार है, पर वो विनम्रता से उत्तर देती कि यह चमत्कार नहीं, शिव पर विश्वास का फल है। उसने ये भी समझ लिया था कि शिव केवल मांगने से नहीं बल्कि आत्मसमर्पण से प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि जिसने सच्चे मन से सोमवार का व्रत किया, शिव नाम का स्मरण किया और अपने कर्मों को शुद्ध रखा, उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं रहा। शिव उसकी रक्षा करते हैं, चाहे वो स्वयं उनकी उपस्थिति को समझ पाए या नहीं। इस प्रकार सोमवार व्रत की यह सच्ची कथा हमें ये शिक्षा देती है कि जीवन में स्थिरता पाने के लिए बाहरी साधनों से अधिक आंतरिक शुद्धता आवश्यक है। भोलेनाथ का मार्ग सरल है, श्रद्धा, संयम और प्रेम का मार्ग। आज जो भी यह कथा सुन रहा है या पढ़ रहा है, यदि वो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करे
सोमवार व्रत का पालन करे और अहंकार का त्याग करे तो भोलेनाथ उसकी सभी बाधाओं को हरकर उसे शांति, संतोष और सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत की सच्ची, सरल और शास्त्र सम्मत विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने। पूजा स्थान को साफ करें। भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग के सामने उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। शिवलिंग पर सबसे पहले शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करें। बेलपत्र, सफेद फूल और भस्म अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। मन शांत करके यह मंत्र जप करें, ओम नमः शिवाय, कम से कम 108 बार। भगवान शिव से मन की शांति, धैर्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। व्रत में एक समय भोजन करें या केवल फलाहार लें। इस दिन नमक, तेल, मांस, मदिरा और क्रोध से दूर रहें। सत्य बोले और किसी का अपमान न करें। शाम के समय पुनः दीप जलाकर शिव का स्मरण करें। आरती करें या केवल हाथ जोड़कर धन्यवाद अर्पित करें। व्रत का समापन अगले दिन शिवजी को भोग अर्पित कर या किसी जरूरतमंद को दान देकर करें। जल, अन्न, वस्त्र या दक्षिणा का दान शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से सोमवार व्रत करता है उसके जीवन में शांति, संयम और स्थिरता आती है। ओम नमः शिवाय। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।